हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में ईयर 2001 के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, आई होप ये सभी के लिए हेल्पफुल हो रही होगी। जो भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट एंड अबाउट whom thy soul was like a star and dwelt apart। ये जो लाइन दी गई है, इसको बताना है हमें कि किसने लिखा है एंड किसके बारे में लिखा है। तो ये जो लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, यानी तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी, एक लाइक ए स्टार एंड और ड्वेल्ट अपार्ट, और अलग रहती थी। तो ये जो लाइन है, ये ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पॉपुलर पोएम थी, लंदन 1802। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका एक और टाइटल है टू मिल्टन। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पॉपुलर पोएम है, जिससे ये लाइन ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड कब हुआ था? 1637, 1671, 1667, 1657। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है, ये एक एपिक पोएम है, एन एपिक पोएम, एंड ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन की एक एपिक पोएम है एंड इसका जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड हुआ वो 1667 में हुआ, जिसमें जो है 10 बुक्स थी एंड ये टोटल 10,000 लाइन्स में लिखा हुआ था। The first version published in 1667 consisted of 10 books with over 10,000 lines of verse। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1667। एंड इसका जो सेकेंड एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन आया कब आया? 1674 में। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, थीम ऑफ एरोपेजेटिका इज। जो ये एरोपेजेटिका है, इसका थीम क्या था? ऑप्शंस है फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ वुमेन, सैंक्शन ऑफ प्रेस, सैंक्शन ऑन पॉलीगैमी। तो एरोपेजेटिका का विषय क्या था, थीम क्या थी? एरोपेजेटिका एक मिल्टन का एक प्रोज पोलेमिकल ट्रेट है, यानी कि एक गद्य विवादात्मक ग्रंथ है। एंड ये जो ग्रंथ है, इसमें लाइसेंस और सेंसरशिप का विरोध किया गया है, यानी विरोध के बारे में, और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये जो है वर्क लिखा गया है।
मिल्टन्स एरोपेसिटिका इज अ 1664, ये 1664 में आया। प्रोज पोलेमिकल ट्रेड, इट इज अबाउट अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एरोपेसिटिका की जो थीम है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। तो इनमें से कौन सा वर्क था जो मिल्टन का फेवरेट रहा है। ऑप्शंस है पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट्स, पैराडाइज रीगेन्ड, नन ऑफ दिस। पैराडाइज जो पब्लिश हुआ था ये 1667 में आया। सैमसन एगोनिस्ट्स जो है ये 1672 में आया था। पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में पब्लिश हुआ। एंड ये तीनों वर्क्स में जो ऑप्शन नंबर सी है पैराडाइज रीगेन्ड, ये मिल्टन का फेवरेट था। मिल्टन्स फेवरेट वॉज पैराडाइज रीगेन्ड एंड ये पब्लिश हुआ 1671 में। किसने पब्लिश किया? बाय जॉन मैकॉक। जॉन मैकॉक ने इसको पब्लिश किया था। एंड इट हैज 4 बुक्स, इसमें 4 बुक्स थी। इट इज रिटन इन फेयरली प्लेन स्टाइल, ये प्लेन स्टाइल में लिखा गया था, यानी काफी सरल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, nothing to wail or knock the breast, no weaknesses, no contempts, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so novel. Where from these lines taken? Options है सैमसन एगोनिस्ट्स, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमसन एगोनिस्ट्स से ये लाइन ली गई है। अगर इसका हिंदी मतलब जाने तो क्या होगा? नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यानी कि यहाँ आंसू के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल, और ना ही रोने के लिए है। और नोक द ब्रेस्ट, रोने या छाती पीटने के लिए कुछ नहीं। नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं। नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, कोई अवमानना नहीं। डिस्प्रेज यानी कोई निंदा नहीं, और ना ही कोई दोष। नथिंग बट, कुछ भी नहीं। वेल एंड फेयर, बस अच्छा और उचित। एंड वॉट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नॉवेल, और जो हमें मृत्यु में शांत कर सकता है इतना महान। इस लाइन का हिंदी मतलब ये हुआ। एंड ये जो लाइन है ये ली गई है जॉन मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट से। सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक ट्रेजेडी है, एंड ये ट्रेजेडी लिखी गई है ब्लैंक वर्स में एंड पब्लिश हुई है 1671 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom मिल्टन considers his master in poetry। मिल्टन ने किसे अपना पोएट्री यानी कविता में गुरु मानते हैं? जॉन मिल्टन को, स्पेंसर को, चौसर को, या फिर विलियम शेक्सपियर को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर वॉज फॉर एस हिज मास्टर।
यानी जॉन मिल्टन स्पेंसर को अपनी कविता में अपना गुरु मानते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन कब बॉर्न हुए थे, यानी जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1604, 22 अप्रैल 1600, 9 दिसंबर 1608, 6 जून 1606। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1608। इन ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वॉज। जॉन मिल्टन ने जो ये ऑड लिखा था, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जब लिखा था तो उस टाइम पे जॉन मिल्टन की क्या एज थी? 35 ईयर्स, 34 ईयर्स, 31 ईयर्स, 26, 24 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 26 ईयर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 ईयर्स ओल्ड। जॉन मिल्टन वॉज एट दिस time 21 years old. He composed this poem on the morning of 25th December 1629. तो ये पोएम लिखी 25 दिसंबर 1629 के मॉर्निंग में, जब वो 21 ईयर्स के थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सूडोनिम ऑफ। ऑप्शंस है एलिया सिन जॉनसन, जॉन सिन जॉनसन, जॉनसन सैक। जॉन गाल्सवर्दी 1867 to 1933 was an English novelist and playwright. In his early career, he used the pseudonym or his pen name जॉन सिन जॉनसन। तो ये अपने अर्ली करियर में जो पेन नेम या फिर सूडो नेम यूज किया था वो था सिन जॉनसन। जॉन सिन जॉन के नाम से ये अपनी वर्क्स को पब्लिश करते थे, अपने रियल नेम से नहीं पब्लिश करते रहे हैं। यानी ये पेन नेम इनका था जॉन सिन जॉन, और इसी पेन नेम से ये अपने वर्क्स को लिखते रहे हैं एंड पब्लिश करते रहे हैं। He used his name John St. John until the Island Pharisees 1904, यानी 1904 में इनका एक वर्क आया द आइलैंड फेरिसीज। उसके बाद से इन्होंने शुरू किया अपना ओन नेम लिखना, यानी जॉन गाल्सवर्दी जो इनका रियल नेम था, ये अपने रियल नेम को लिखना शुरू किए। देन ही स्टार्टेड पब्लिशिंग इन हिज ओन नेम।
तो ये वर्क आया 1904 में। उसके बाद से इन्होंने अपना रियल नेम लिखना शुरू किया, रियल नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।